वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति चौहान ऑफिशियल। आज मैं जा रही हूँ एक ज़रूरी काम से, और किस ज़रूरी काम से जा रही हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ चेंज करने के बाद। ओके, तो मैं रेडी होके बाहर निकली हूँ अभी, और अभी मैं रेडी होके क्यों निकली हूँ ये मैं गाड़ी में बैठने के बाद बताऊँगी। एक स्पेशल डिमांड आई है मेरे पास, उसके लिए मैं तैयार होकर निकली हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठ के बताऊँगी। अब डिमांड ऐसे इंसान की आई है कि मैंने 5 ही मिनट लगाए बस। नो आलस, हर चीज़ के लिए आलस कर सकती हूँ मैं। जैसे ये मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है ना व्हाट्सएप पे, मैंने तुरंत ही पहने कपड़े और भाग ली हूँ मैं। तो मैं गाड़ी में बैठने के बाद बताती हूँ। हाँ, तो वो डिमांड है ऐसा कि मैंने अभी फ़ोन देखा, मेरे पापा की रिकॉर्डिंग थी उसमें। मेरे पापा कह रहे थे कि मेरी एक इच्छा है कि तुम जीन्स और टी शर्ट पहन के, बालों को खोल के और ये चश्मा रेविन का महंगा ग्लासेस लगा के स्कॉर्पियो चलाते हुए वीडियो बना के मुझे दे दो, बस मुझे शांति पड़ जाएगी। क्योंकि ये सूट जूड़ा जूड़ी लगा के जो मैंने जितने फोटो खींचे सब व्यर्थ हैं। मेरे पापा को पसंद आता है जीन्स टी शर्ट और चश्मा, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ इसलिए। वो वैसे जब मैं पैदा हुई थी ना, वैसे तो मेरे और भी 2 भाई हैं, जब मैं पैदा हुई थी शायद वो स्टार्टिंग में ही कहते थे। वो कौन सी मूवी थी बताती हूँ, सौगंध मूवी देखी है। सौगंध मूवी सब लोगों ने, मेरे पापा की फेवरेट मूवी थी। अब मेरे पापा ब्लॉग देखेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे दीपा को ये भी याद है। तो मेरे पापा कहते थे उसमें, सौगंध मूवी में देख के, वो बोलती है ना कि तुम्हारी लड़की जंगल में गई हुई है, तो वो राजा था जो भी जिसकी लड़की थी, जो उसका विलन भी था मूवी का, वो कहता है कि जब शेर जंगल में जाता है तो शेर के घर वाले चिंता नहीं करते कि उसको क्या होगा, बल्कि जंगल में रहने वाले चिंता करते हैं कि उनका क्या होगा। तो मेरे पापा मेरे लिए यही डायलॉग मारते हैं हमेशा कि अरे मेरा शेर है ये, जब जहाँ जाती है तो हमें इसकी चिंता नहीं होती, हमें तो दूसरों की चिंता होती है कि उनका क्या होगा। तो मैं अभी रेडी होके आ गई, बिट्टी आ रही है क्योंकि हम रुद्र को थोड़ा सा उल्लू बना के आए हैं, क्योंकि वो करने नहीं देता मुझे फोटो शूट ना। तो बिट्टी अभी आ रही है और वो आ गई बिट्टी, फिर हम लोग निकलेंगे बाहर, अच्छी रोड खाली देख के वहाँ पे बनाएंगे। तो ये बिट्टी जी आ चुकी हैं और ये हो जाएंगे ब्लर, क्योंकि मैंने चला रखा सिनेमैट्रिक। ऐसा कैसे? बिट्टी के चेहरे फोकस हो गया वही। मेरे चेहरे से नजर कैसे बाल नहीं करवा के लाई है, खाना भी नहीं खाने दिया। मैंने नहीं बोला ऐसे बाल। पहली बात तो ये कि डिमांड मेरे लिए आई थी कि मुझे तैयार होना है। ये कहे मेकअप थोप के बैठी है, बताइए। मेकअप कहाँ देख रही हो? लगा नेचुरल तो नहीं। ब्यूटी कहते हैं इसको। लगा तो रही थी, हम देखे थे। ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ चिड़ियाघर। और फोटो दिखाओ। और कैसे लग रहे हैं हम? कल्लू का लिया। पापा ठीक कहते हैं, हम तो लगते जीन्स में ही अच्छे हैं। पापा सही कहते हैं। फोकस फोकस। हाँ, तो ये फोटोज ऐसी नहीं लग रही जैसे सेलिब्रिटी लोगों की गाड़ी होती है, उसमें एकदम ऐसी फोटोज आती हैं बहुत सुंदर सुंदर सी। मेरी जो हमारी i10 थी उसमें ना मेरे को फोटोज लेनी थी ऐसी, पर कभी आई नहीं। पर मेरे को पता नहीं चला क्यों, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ गाड़ी वाड़ी में, तो मेरे को पता ही नहीं था रीजन। पर नाउ आई नो द रीजन। अब अच्छी आ रही है और ऊपर से ब्लैक थी कि मुझे यहाँ पे खड़े होकर फोटो लेनी है। मैंने कहा असली काम तो यह है कि तुमको कटका मारने का है पहले उधर। जब तुम वहाँ पे कटका मारोगी तभी मैं तुम्हारी फोटो लेगा। पहले तुम इसकी सफाई करो, फिर मैं तुम्हारी यहाँ पे फोटो लेगा। मुझे चलानी आती होती तब बताती, ऐसी भाग जाती लेके। मैंने इसको बोला मैं ऊपर चढ़ जा, तेरी फोटो बना दूंगी, लेकिन मैं गाड़ी चालू छोड़ दूंगी। ऑटोमेटिक भाग जाए तो मेरी गलती नहीं। इसी गाड़ी से गाड़ी चलाने सीखूं मैं। हाँ जरूर, यही देंगे। हमारे कलेजे का टुकड़ा है ये, तुम्हें दे दे। मिट्टी लगा रही है गाड़ी पे, कपड़ा साफ हो जाए ताकि हमारा फोटो शूट हो सके। जिस कार्य के लिए हम बाहर आए हैं वो वाला काम हमारा समाप्त हो सके। वैसे पापा कहते ठीक है, लग तो मैं बढ़िया रही हूँ चश्मे में। ओहो, जिसको जहाँ फोटो लेनी है वो अपना अपना एरिया साफ कर रहा है, नहीं यहाँ लेनी है। मिट्टी को वहाँ ली, उसने वो साफ कर लिया, मुझे यहाँ लेनी है तो मैं अपना एरिया साफ कर रही हूँ। मेहनत लगती है। फूल ना गिर जाए, मेरी गाड़ी का नया फूल है। नया फूल। रास्ते में गाड़ी खड़ी करके साफ कर रही है। ये गुंडागर्दी कर रही है। देखो ये भी चढ़ गई नकलची बंदर। मैं भी चढ़ेगा ऊपर। मैं भी गाड़ी चालू कर दूं, उड़ जाएगी। हाँ भाई, ये इससे तो डर और लगता है मुझे। ऑटोमेटिक है, कहीं भी भग जाती है। अपनी रील के चक्कर में मेरे से कह रही है कि ये रोड के उस साइड जाके खड़ी हो इधर, और मैं चलूंगी गाड़ी चलाऊंगी तो रील बनाएगी। मैंने कहा कोई मुझे टपका दे तो नहीं टपकाएगा, कोई बात नहीं। और जिस टाइम मैं निकल लूंगी नहीं होगा तो वही हो, जब दूर तक। वो कहाँ के तेरा आईफोन कहाँ के जो दिया था? आईफोन 10 दे रखा है, इसे रखा तो है। 12 दे देना। है सही में, तो मैं तुम्हें रईस दिखाई देती हूँ, बाकी किसी को नहीं तेरे दिखती पास हूँ। रखा है तो है। हाँ? दे दे यार। मैं बोल तो रही हूँ, मैं ही तुम्हें रईस नजर आती हूँ बस।
नजर नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ है। मैं हूँ रही ये निकाल दो दिमाग से कि नजर आती हूँ। भगवान करे तुम्हारी जुबान सचो में रही सी रहूं। नजर सिर्फ उनको आएगा जो तुम्हें कभी देखेंगे, लेकिन हमें तो पता है ना एक्चुअली तुम्हारे पास क्या है। तुम्हें तो सालों से पता है ना, ऐसी बात करता है आदमी। लो यार बेटी, लगभग 5 साल तो हो गए होंगे। हाँ, तो 5 साल तुमने मुझे कभी गरीब ही नहीं देखा। मैंने तो आज तक मैंने तेरे मुंह से कोई लूज पॉइंट नहीं सुना आज तक। कोई लूज पॉइंट भी हो कभी तूने बोला कि यार आज मुझे ये दिक्कत है। कभी दिक्कत ही नहीं हुई मुझे। मैं मानता भी नहीं तुझे दिक्कत हो। हमेशा मस्त रहती हूँ मैं ना। रहना बस भी जितना तुम बोल रहे हो इतना ही सच हो बस। रहना भी कि चाहिए, कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती मुझे, मेरे मुंह से कभी कोई लूज पॉइंट नहीं सुनने को मिले। रहना भी चाहिए। अरे इसको बदल क्यों नहीं रहे मगर? क्योंकि मैं रईस नहीं हूँ दादा। ये सही में टूट गया, इस पे कवर नहीं था क्या? वो नहीं था कवर गिलास? नहीं था, गिलास था लेकिन वो बचा नहीं गिलास, टूट गया, इसलिए नहीं बदल पा रहा मैं रईस। लेकिन तुमने ही तो कहा था चौहान साहब गाड़ी बदल दो, तो मैंने बदल दी। चौहान साहब से कह देता हूँ बहुत कुछ है, चौहान साहब ने एक ही बात को क्यों माना? चौहान साहब से कहते तो बहुत कुछ है। चौहान साहब बाकी चीजें तो नहीं सुनते हैं। है ना? आ जाओ। चौहान साहब उतना ही सुनते हैं। पार्किंग बना दी? किसकी पार्किंग बना दी? देख लो, अब सोना है कि नहीं सोना है? देख रहे हो इसकी हरकत, इतनी सारी गाड़ियों की पार्किंग ये यहाँ पे करेंगे, उसके बाद ये मेरे साथ सोएंगे। ये गाड़ियाँ यहाँ सोएंगी, रुद्र वहाँ सोएंगे और मैं वहाँ सोऊंगी। हो गई ना पार्किंग? अब सो जाओ, लाइट बंद करनी मुझे। होगी पार्किंग, लाइट बंद करूँ? फटाफट करो जल्दी। बिट्टी कह रही है इसने कोई सपना देखा लेकिन ये मुझे नहीं बताएगी, तो मैंने कि बताओ मुझे। अब बिट्टी बताएंगी क्या सपना देखा। मैंने देखा कि हम सब दुबई गए हुए हैं। देख रहे हो, दुबई, औकात से ऊपर का सपना। अरे दुबई इतनी खराब, उसमें सब मतलब गरीब ही रह रहे हैं, अमीर भी रह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गरीब है। और उसमें से एक गरीब ये भी है। ऋतिक भैया, टेम्पू में नहीं ऋतिक भैया आप सुन लो, ये सपने में दुबई को भी गरीब देख रही है। इतनी गरीबी इसकी जिंदगी में भरी पड़ी है कि इसने इतनी बड़ी कंट्री भी दुबई मतलब गरीब बना दिया। कहते हैं दुबई रिच कंट्री है, इसने उसको भी गरीब बना दिया। बताओ, ये ऐसे सपने देखती है ये, बताओ। और इसने दुबई में मुझे भी गरीब कर दिया। मैं वहाँ 5 स्टार लाइफ जी रही हूँ, इसने मुझे भी गरीब कर दिया वहाँ पे। देखो ऑटो में जाती थी, ऑटो में मुझे लेके लोग हंस रहे थे पीछे से। दुबई में ऑटो नहीं होते हैं, ये मुझे क्यों गरीब बनाने में तुली हुई अपने साथ साथ। डट गरीब। तो अपनी सभी गाड़ियों की पार्किंग लगाने के बाद रुद्र गए हैं सो, और मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ बिट्टी के रूम में, ब्लॉग को कर दूं एंड, क्योंकि वहाँ पे रुद्र सुन लेगा, अभी भी सोया है। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।